आज का हमारा टॉपिक है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके बारे में जानेंगे, इसको कैसे लेना है ये भी देखेंगे और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी जानेंगे। ये महिलाओं के द्वारा खाई जाने वाली गोलियां हैं, मतलब ये महिलाओं के लिए है। टैबलेट्स के फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे पिल्स भी कहते हैं। इसमें हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। कौन से हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है? तो कुछ में प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो इस आधार पे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दो तरह की होती हैं। नंबर 1 कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड नंबर 2 मिनी पिल्स या प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स। तो कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में प्रोजेस्टीन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। प्रोजेस्टीन प्रोजेस्टेरॉन का ही एक फॉर्म है, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। तो कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में प्रोजेस्टीन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं और मिनी पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टीन होता है। कंबाइंड पिल्स की तरह इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स भी कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर इन गोलियों को कैसे ली जाती है। देखिए, कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जनरली 21 गोलियों की पैकेट में आती है। ये पिल्स 21 दिन तक प्रतिदिन एक एक लेनी होती है। ये पिल्स कब से लेनी स्टार्ट करनी है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम 5वें दिनों में पिल्स लेना शुरू कर देना है। इसे ऐसे समझिए, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। तो अगर डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से गोली लेना स्टार्ट कर देती है तो डे 21 तक वो प्रत्येक दिन एक एक गोली लेगी। फिर डे 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 को पिल्स नहीं लेनी है, मतलब 22वें से 28वें दिन तक पिल्स नहीं लेनी है। 7 दिन का गैप रखना है और 7 दिन के बाद फिर से गोली लेना स्टार्ट कर देना है। देखिए, इसमें क्या हुआ ना, कैलकुलेशन वाली बात हो गई। याद रखना पड़ेगा कि 7 दिन के बाद फिर से वापस गोली लेनी है और 21 दिन के बाद फिर से 7 दिन का गैप रखना है। इन सभी परेशानी से बचने के लिए 28 गोलियों की पैक भी आती है, मतलब इसमें गैप नहीं रखना होता है। इसमें 28 गोली होती है और प्रत्येक दिन एक एक गोली ली जाती है, इसमें कोई गैप नहीं रखना होता है। लेकिन 28 गोली में से भी सिर्फ 21 गोलियां ही ऐसी होंगी जिसमें हार्मोन्स होंगे, जिन्हें एक्टिव पिल्स कहते हैं। बाकी की जो 7 गोलियां होती हैं उसमें कोई हार्मोन्स नहीं होता है, ये इनएक्टिव पिल्स हैं। इस दौरान आपको ब्लीडिंग होगी। ये इनएक्टिव पिल्स इसलिए दिया गया है ताकि आदत बनी रहे, बार बार ये याद ना करना पड़े कि 21 दिन के बाद छोड़ना है, 7 दिन के बाद फिर से स्टार्ट करना है। तो इन सभी झमेलों से बचने के लिए मार्केट में 28 गोलियों वाली पैक भी अवेलेबल है। अब मिनी पिल्स की बात कर लेते हैं। तो इसको महीने के प्रत्येक दिन ली जाती है, मतलब पूरे महीने आपको एक एक गोली लेनी होती है, इसमें कोई गैप नहीं रखना होता है। अब चलिए, अब इन पिल्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी देख लेते हैं। तो पहले कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्राइमरी एक्शन है ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना बाय सप्रेसिंग द गोनाडोट्रोफिन्स FSH एंड LH। मतलब ये जो कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इसका प्राइमरी एक्शन ही है FSH एंड LH के लेवल को सप्रेस करके ओव्यूलेशन को रोकना। तो जब FSH एंड LH का लेवल लो होगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होगा? फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर फॉलिकल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब फॉलिकल डेवलप्ड होता है तो वही फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट करता है। यहाँ तो फॉलिकल का ठीक से डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, तो एस्ट्रोजन का लेवल कैसे बढ़ेगा? और जब एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बढ़ेगा तो मिड साइकिल LH सर्ज कैसे होगा? नहीं होगा और ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। तो कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मेन काम है ओव्यूलेशन को रोकना।
लेकिन अगर फिर भी ओव्यूलेशन हो गया तो, क्योंकि किसी किसी केस में ये हो सकता है, तो अगर ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। वही यहाँ पे लिखा है, कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ऑल्सो ब्लॉक इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस एंड इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा एंड स्पर्म इन द यूटेराइन ट्यूब्स। मतलब हर लेवल पे प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जो प्रोजेस्टीन है ये सर्वाइकल म्यूकस को भी ठीक कर देता है, जिससे स्पर्म के लिए अंदर यानी यूटेरस में जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप खुद ही सोचो, सीमन को डिपॉजिट वजाइना में किया जाता है, यहाँ से स्पर्म को आगे जाना है, लेकिन अगर सर्विक्स का म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो यहाँ से स्पर्म आगे कैसे जा पाएगा। मतलब हर तरीके से प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, तो ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है ताकि स्पर्म के लिए अंदर जा पाना डिफ़िकल्ट हो जाए। ये यूटेरस में इम्प्लांटेशन को भी रोकता है, बट दे डू नॉट कंसिस्टेंटली इनहिबिट ओव्यूलेशन। तो यही पूरा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आई होप आपको ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे काम करता है, इसे कैसे लेना है और ये कैसे प्रेगनेंसी को रोकता है।